मुझे अपने खालू और काल का लंबा प्रोग्राम देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं जब भी रात जागती खालू और काल के कमरे से बस एक ही आवाज़ सुनने को मिलती, थोड़ी देर और बस थोड़ी देर सब्र कर लो। लेकिन खाला कहती अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब भी इस तरह की आवाज़ सुनती तो दिल ही दिल में जलने लगती। मैं जानना चाहती थी आखिर खालू ऐसा भी कौन सा काम करते हैं कि काल की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात यही राज जानने के लिए अंदर छुप गई। लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए। जब खालू में एक जवान लड़की थी, लेकिन भरी जवानी में ही बेवा हो गई थी, क्योंकि मेरा शौहर अचानक ही एक हादसे में गुजर गया था। इसलिए मैं अपने घर वापस चली आई थी। लेकिन मेरे महके के हालात तो मुकम्मल ही बदल गए थे। खासकर मेरे खालू की शादीशुदा जिंदगी बड़ी अजीब हो गई थी। मेरे शौहर के इंतकाल से करीबन हफ्ता पहले ही खालू की तीसरी शादी हुई थी और अब मैं विवाह होकर अपने घर पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि हर सुबह मेरी नई नवेली खाला किसी न किसी कोने में बैठकर रोती हो रही होती और रिजा की हालत बहुत ही अजीब सी होती। कई दफ़ा तो मैंने खाला को बुरी तरह लंगड़ा कर चलते हुए भी देखा था कि कई दफ़ा वह पेट पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होती, लेकिन मेरे पूछने पर हमेशा खामोश हो जाती और शर्म से मुंह फेर लेती और उनके इस अंदाज पर मुझे भी तंगी महसूस होती और मैं मजीद सवाल ना कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैंने खाला को नाश्ते के टाइम किचन में रोता देखा तो मुझसे रहा ना गया। मैंने उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी इस दौर से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी मालूम होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। जब शौहर इस उम्र में भी 10 मर्दों जितनी ताकत रखता हो तो बीवियों का हाल ऐसा ही होता है। खाला की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैं अपने शौहर के साथ इतने दिन ऐसे गुजार रही थी और मुझे इस तरह की तकलीफ का अंदाजा था। लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 50 साला खालू ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से खाला इस कदर परेशान है। इस उम्र में तो इंसान की हड्डियों में इतनी जान भी नहीं होती। खालू भी दुबला पतला सा आदमी था। इस दिन के बाद से मैंने खाला से कोई सवाल ना पूछा। 10 दिन तक मैं खामोशी से इनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने खालू को ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आ जाता तो उसके बाद वह बहुत ज़्यादा थक जाता। हालांकि मेरा शौहर 25 साल का एक जवान मर्द था, लेकिन खालू तो रोज रोज ही खाला को परेशान करता था। हर सुबह खाला भीगे बाल लेकर सुर्ख आंखों के साथ कमरे से निकलती और बड़ी मुश्किल से घर के कामकाज ना पटते। मैं और अम्मा हर रोज ही बेबसी से खाला को तकलीफ में देखते थे, लेकिन हम दोनों ही खाला के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि खाला झूठ बोलती हैं। खालू इतनी उम्र में रोज रोज यह सब कैसे करते थे। और फिर एक रात जब मुझे नींद ना आई और मैं अपने कमरे से निकली तो बिलाडमी खालू के कमरे की तरफ पहुंच गई। और जैसे ही मैंने दरवाजा से कान लगाए तो अंदर से आती अम सुनकर मैं शर्म से पना पना हो गई। खाला गुस्से में खालू से कह रही थी, तूने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। कुछ तो शर्म कर। मुझे तो लगा था कि कुछ ही दिनों की बात होगी, लेकिन तेरा दम तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी, छोड़ दे मुझे। जबकि खालू कह रहे थे कि अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ जो सारी जिंदगी खत्म ना होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद खाना की सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी और मैं समझ गई थी कि अंदर क्या हो रहा होगा। शर्म के मारे मैं वापस पलट गई और मुझे यकीन हो गया था कि खाला ठीक ही कहती है। इस उम्र में भी खालू ठीक ठाक सेहतमंद था। इस दिन के बाद से मैंने खाला की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि यह मियां बीवी का जाती मामला था। मगर महीना ही हुआ था कि एक सुबह मेरी हड्डी कट्टी खाला रोते हुए अपने कमरे से निकली। इसके हाथ में सामान का बैग भी था। उसने मेरी अम्मा की तरफ एक नज़र डाली और कहने लगी, बस मैं मजीद इस आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती। इसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह ना मानी। मैंने भी समझाना चाहा, मगर वह फैसला कर चुकी थी, इसलिए अपना सामान लिए हमारा घर छोड़कर चली गई। मैंने एक नज़र अम्मा पर डाली जो सर पकड़कर बैठ गई थी। मैं पानी का गिलास लिए अम्मा के पास पहुंची तो अम्मा कहने लगी, तेरे खालू किसी औरत को टिकने नहीं देना। 25 साल का उम्र में भी ना जाने ऐसा क्या करता है कि बीवी छोड़ छोड़ कर चली जाती हैं। यह भी चली गई, फिर तेरा खालू अगली शादी के लिए घर में शोर डालेगा। अम्मा की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि खालू का बीवियों के बगैर गुजारा नहीं था और कोई भी बीवी खालू के साथ ज्यादा दिन टिकती नहीं थी।
जबकि मेरी यह वाली खाला बहुत ही अच्छी थी, घर के कामकाज में बमा थी और खालू का भी ख्याल रखती थी। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता था, यह तो कभी नहीं जानता था। 50 साल की उम्र में भी खालू ना जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वह बीवियों को परेशान करके रखते थे। यह लड़की भी अम्मा ने बड़ी मुश्किल से तलाश की थी। थोड़ी गबटा थी, इसलिए इसके घर वालों ने इसे 50 साला बाबे के साथ रुखसत कर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी इस वक्त मेरी पहली खाला जिंदा थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन उस बाद जब खाला का इंतकाल हुआ तभी से खालू की शादियों का सिलसिला शुरू हो गया। ना जाने मेरी पहली खाला खालू को किस तरह झेलती थी, लेकिन नई आने वाली खाल ने तो कुछ ही दिनों में वापस जाना मुनासिब समझा और जब मैं वाह होकर लौटी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हर सुबह जवान खाला का क्या हशर होता था। मैंने अम्मा को दिलासा दिया और कहा कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह बात मैं भी जानती थी और अम्मा भी कि इतनी जल्दी कुछ भी ठीक नहीं होगा और वाकई ऐसा ही हुआ। 2 दिन भी नहीं गुजरे कि खालू ने घर में शोर डाल दिया कि समझ चली गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। अम्मा ने सर पीटा और खालू से कहा कि जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधर जाती मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी समा अभी तुम्हारे निकाह में है, इसको मना कर वापस लेकर आऊं। खालू हाथ जोड़कर कहने लगे वो तो बहुत नखरे वाली थी, हाथ लगाऊं भी तो उसे नखरा आता था। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, अब की बार मुझे कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। समा का तो बहुत नखरे चढ़े हैं। खालू पाआमेज़ कर कर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मा गुस्से में उठकर कमरे में चली गई और मैंने शर्म से मुंह नीचे कर लिया। खालू तो 20-22 साल के लड़की की तरह पाआमेज़ लिस्ट सुना रहे थे, जबकि खुद 50 साल के थे और सर के पूरे बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। अम्मा ने खालू की बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन खालू की जिद वहीं की वहीं थी। ना वह खाना खा रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे, इन्हें बस शादी करनी थी। कालू ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। अम्मा मुझसे गुस्से में कहने लगी, इतने बुढ़ापे में भी इसके कुंकल खत्म नहीं होते। कितने ही लोग बीवियों के मरने के बाद तहाँ रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए और वह भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इसे कौन लड़की देगा, मैं कहाँ से ऐसी लड़की की तलाश करके लम। अब तो गरीब घराने की लड़कियां भी इसके नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती हैं। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है कि यह बीवियों को किस कदर इस्तेमाल करता है। अम्मा की बात सुनकर मैं इस सोच में पड़ गई। मैंने अम्मा से कहा, मेरी एक ननंद तलाक की आयाटा है, घर में बैठी है, अगर आप कहीं तो रिश्ते की बात चलाती हूँ। दरमियानी उम्र की है, सेहतमंद भी है। अम्मा ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, तुम्हें मुनासिबा लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारा खालू उसे भी महीने से ज़्यादा टिकने नहीं देगा। ना जाने ताकत की ऐसी कौन सी दुआएं खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तुम्हारे अब्बा तो सारी सारी रात नींद ही में नहीं, कमर पकड़कर कभी इस चारपाई तो कभी उस चारपाई पर। बीवी के लिए तो फुर्सत ही नहीं। और एक तुम्हारा खालू है जिसने अपनी बीवियों को इस कदर परेशान कर रखा है। अम्मा अपने दिल ही दिल की दास्तान सुनाने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई और अपनी सास को फ़ोन मिला दिया। मेरी नंद बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से उसकी तलाक हो गई थी। कोई इसके आगे ठहर नहीं सकता था और मेरा ख्याल था अगर इसकी शादी खालू से हो जाती तो फिर खालू को उसे छोड़ने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। वो किसी ना किसी तरह खालू को काबू में कर ही लेती। यही सोचकर मैंने अपनी सास से बात की। वह नंद से वैसे ही आ बैठी हुई थी क्योंकि उसने अपने घर में भी बड़ा फसाद बर्पा कर रखा था, इसलिए फ़ौरन राजी हो गई। जबकि मेरी ननंद और खालू की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन मेरे ससुराल के हालात भी कुछ खास नहीं थे, इसलिए कुछ ही दिनों बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी ननंद की शादी मेरे खालू से हो गई और वह रुखसत होकर हमारे घर चली गई। लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी वही सब कहना शुरू कर दिया जो पहली वाली खाला कहा करती थी, वह भी खालू के साथ गुजारा नहीं कर सकती, वो वापस जाने की बात करती थी। मैंने हैरत से अपनी ननंद से पूछा कि आखिर तुम खालू के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, इस बूढ़े में कुछ ज़्यादा ही जान है। मैंने तो यह सोचकर शादी की थी कि अब इसमें दम नहीं होगा और मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला यह बड़ा हट्टा कट्टा है और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है। मैंने इनकार में सर हिलाया तो वह आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, क्योंकि यह जो खास नुस्खे इस्तेमाल करता है यह उसका नतीजा है। यह सुनकर वह तो वापस अपने कमरे में चली गई,
लेकिन मैं सोच में पड़ गई और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि खालू कोई ऐसी चीज़ खाता है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। यह बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। फिर मैंने दबे लफ्ज़ों में अम्मा को यह बात बताई तो मैं कहने लगी, पता तो कर खालू कौन से नुस्खे इस्तेमाल करता है। ऐसा ना हो कि यह नक्ज़ोम की वजह से नई नई दुल्हन भी जान ले और वह भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाए और कहा, अम्मा मैं तो इन मामलों से दूर ही ठीक हूँ। पहले ही बेवा होकर यहाँ आके बैठी हूँ। तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब तो मेरा खर्चा भी खालू ही उठाता है। फिर मैं खालू के मामलात में दखल अंदाज़ी कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा हम्मी सर हिला लगी। दरअसल खालू मेरी दादी का मुंह भोला बेटा था, पैसे वाला था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अलबत्ता उसके माँ बाप बहुत जल्द गुजर गए, तो मेरी दादी अपनी ज़िंदगी में ही उसे हमारे घर ले आई। खालू का अपना बड़ा सा कारोबार था, जबकि मेरा अब्बा कामचोर और वेला लड़का था। खालू की कमाई से ही हमारा घर चलने लगा और हमारे खर्चे पूरे होने लगे। खालू ने हर चीज़ अपने जिम्मे ले ली। अब फिर अम्मा ने ही खालू की शादी एक सीधी सादी लड़की से करवा दी और उसे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं हुआ कि खालू हमारे घर का खर्च क्यों उठाता है। यहाँ तक कि मेरी शादी का सारा पैसा भी खालू ने ही दिया था। इसलिए अम्मा खालू की हर बात को सर आंखों पर रखती थी। और फिर जब पहली खाला का इंतकाल हुआ और खालू ने दूसरी शादी की बात की तो अम्मा ने यही सोचकर खालू की दूसरी शादी की एक गरीब शरीफ लड़की से करवा दी कि कहीं खालू हमसे अब्दिल ना हो जाए या फिर तन्हाई से तंग आकर घर छोड़कर ना चला जाए। क्योंकि हमारा सब कुछ खालू के दम से था, इसलिए अम्मा ने खालू को अपने काबू में रखने के लिए उनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। लेकिन पहली खाला की हिम्मत थी जो खालू के आगे ठहर गई। इसके बाद तो कोई लड़की ठहरी नहीं। जो भी आती कुछ ही दिनों में घर छोड़कर चली जाती और खालू फिर नई शादी के लिए जिद करते और अब समझ आ रहा था कि लड़कियां क्यों चली जाती थी। मेरी ननाद भी बामुश्किल 1 महीना ही टिकी और उसके बाद वो दिन खामोशी से अपना सामान बांधकर तलाक लेकर चली गई। उसके जाने पर खालू बहुत आज़ुदा हो गए और रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में बीवी का सुख ही नहीं लिखा, जबकि मैं अपना आखिरी वक्त यहाँ नहीं गुजारना चाहता। खालू की हालत बहुत खराब हो गई थी। खाला के जाने के इन्हीं बहुत सदमा था। वह अम्मा से कहने लगे, मैं अब कभी शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर अम्मा को सुकून हो गया था। लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खालू ने फिर वही बात की थी कि मेरे लिए कई लड़की तलाश कर दो। सारी सारी रात खालू घर में यहाँ से वहाँ चहलकदमी करते और सारा सारा दिन परेशान नजर आते। इन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह से अंदाजा था। फिर अम्मा ने खालू के लिए लड़की तलाश करनी शुरू की और एक रिश्ते वाली से बात की। तो रिश्ते वाली ने बड़ी अजीब सी बात कही। कहने लगी, तुम्हारा तो अपनी बेटी की शादी इससे क्यों नहीं करवा देती? घर की बात घर में ही रह जाएगी और तुम्हारी बच्ची भी बस जाएगी। रिश्ते वाली की बात सुनकर अम्मा उछल पड़ी और कहने लगी, यह तुम किस तरह की बात कर रही हो? मेरी बच्ची सिर्फ 20 साल की है और उसका खालू 50 साल का। रिश्ते वाली ने अजीब नज़रों से अम्मा को देखा और कहने लगी, तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियां अबरार के लिए ढूंढ कर लाई हो, फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी की रंगत बिल्कुल स्याह है। पहली शादी ही उसकी बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना तो अब बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि अब तुम इसका मुस्तकबिल संवार दो। रिश्ते वाली दो टोक अम्मा की बात सुनाकर चली गई। लेकिन अम्मा सोच में पड़ गई और जब यही बात मुझे पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, अम्मा कैसी बातें करती हो? मैं कैसे अपने ही खालू से शादी कर सकती हूँ? अम्मा कहने लगी, कौन सा तेरा सगा खालू है? फिर पैसे वाला भी बहुत है। अम्मा भी मेरे कम उम्र में बेवा होने के लेकर बहुत परेशान थी और फिर मेरी कुछ शक्ल सूरत और कद काट भी ऐसा था कि दूसरा रिश्ता मिलना भी मुश्किल था। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। पिछले काफ़ी अरसे से मैं खुद भी तन्हाई में तंग आ रही थी। एक औरत जब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तहाँ होती है तो उसके लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। उसकी नयासों काभिसटा उसे परेशान करती हैं। जिस रात मैंने खालू के कमरे से खाला की अम सुनी थी, मैं खुद सारी रात बेचैन रही थी। मेरा दिल भी चाहता था कि मेरी जिंदगी में कोई शख्स शामिल हो जाए। इसलिए बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने मुंह बोले खालू से शादी की, हामी भर ली। और जब यह बात खालू को पता चली तो वह खुशी से पागल हो गए। कहने लगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। अम्मा ने सादगी से निकाह का इंतजाम किया। 2-4 पड़ोसियों को यह बात पता चली तो हर कोई हैरान रह गया। सभी जानते थे खालू मेरे मुंह बोले खालू है।
लेकिन फिर भी यह रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब था। मैंने जैसे सारी जिंदगी खालू कहा था, मैं उसी की बीवी बनकर उसके कमरे में पहुंच गई थी, और फिर उसके बाद मुझे एक अजीब सा खौफ सताने लगा था। मैं सोच रही थी कि ना जाने खालू में कितनी ताकत होगी। वह पहली रात क्या करेंगी, मैं किस तरह उन्हें बर्दाश्त करूंगी। कुछ देर बाद खालू कमरे में आई और अलमारी में से एक लिफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। यह देखकर मैं उठी और खालू के पास गई। मैंने पूछा, अब क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे कि यह भुने चने हैं, मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। खालू की बात सुनते ही मेरे जहन में खाला की बात आई कि वो देसी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। मैंने फौरन खालू से वह चनों वाला लिफाफा छीन लिया और कहा कि आपको यह खाने की ज़रूरत नहीं है। खालू नाराज हुए और वो लिफाफा मेरे हाथ से लिया और कहने लगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे खुद अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर खालू ने कालों में थोड़ी सी मिश्री मिलाई और इन्हीं पीसकर दूध के गिलास में डाल दिया और फिर मेरे देखते ही देखते वो दूध का गिलास पी लिया। मेरा सारे वजूद पसीने से छूटने लगा। मुझे लग रहा था कि अब मैं बाकी कालों की तरह कालों के आगे टिक नहीं सकूंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही, जब खालू ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहने लगे, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी और ना कोई रिश्ता कायम किया था, बल्कि मेरी थकन का एहसास करके मुझे सोने दिया। कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद सो गई थी और अगली सुबह बड़ी खुशगवार चढ़ी थी। खालू ने मुझे एक बड़ी रकम दी थी और कह रहे थे कि यह तुम्हारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए है, इसे अपने अकाउंट में रख लो ताकि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम्हें परेशानी ना हो। यह बात सुनकर मैं कुछ परेशान हुई और मैंने कहा, आपका साथ मेरे पास है तो मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुनकर खालू के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वह पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दिए और फिर 2-4 दिन और गुजरे, लेकिन मैंने खालू के अंदर कोई ऐसी बुरी आदत नहीं पाई। वह तो बहुत ही ख्याल रखने वाले थे, ठंडे मिजाज के थे, मेरी छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। हमारे दरमियान दवेतला कायम हो चुका था, लेकिन इसमें भी खालू ने कोई जोर जबरदस्ती या ज्यादती नहीं की थी, बल्कि मोहब्बत के इंसाफ को नुमाया रखा था। हर बात में वह मेरी मर्जी मेरी खुशी पूछते थे, मेरे करीब आने से पहले मुझसे इजाज़त तलब करते थे। मैं तो बिल्कुल ही हैरान थी, जो सोचकर मैंने शादी की थी। खालू वैसे बिल्कुल भी नहीं थी, ना जाने क्यों मेरे शौहर की बीवियां इन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर एक दिन मुझसे रहा ना गया, तो मैंने यही बात खालू से पूछ ली। फिर खालू ने मुझे एक ऐसा इंसाया किया कि वह मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खालू कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी खाला के साथ गुजारी। तुम्हारी खाला मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इसलिए मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल था और मैं शादी की बात करता था। लेकिन जो भी लड़की शादी होकर आती उसकी नज़र अगले ही दिन मेरे पैसों पर जम जाती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए पैसे दिए हैं, वैसे मैं अपनी पहली बीवियों को भी शादी के अगली सुबह ऐसे ही पैसे दिया करता था। वह मेरे साथ खुद को गैर महफूज तस्वुरा ना करें, यह ना सोचे कि मैं इतने बाआए में गुजर गया तो उनका क्या होगा। लेकिन पैसा देकर उनकी नीयत बदल दी और उन्होंने कुछ ही दिनों बाद मुझसे बहुत सारा पैसा लेकर तलाक लेना मुनासिबा समझा। वो मुझे इस कदर परेशान कर देती थी कि मैं इन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वह खुद ही किसी बहाने से मुझे छोड़ जाती और मैं भी इन्हें दोबारा लाने की बात ना करता, क्योंकि ऐसी औरत को मैं दोबारा अपने साथ क्यों बसटा जो पहले ही पैसे की खातिर मुझसे जुड़ी थी। मैं यही सोचकर शादियां करता चला गया कि एक ना एक दिन मुझे कोई अच्छी और नेक बीवी मिल जाएगी, जैसे मेरी दौलत नहीं बल्कि मुझसे सरोकार होगा, जो बीवी बनकर मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन ऐसा ना हो सका। हर कोई यह सोचकर मेरी बीवी बनती कि मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, जल्दी मर जाऊंगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि मैं हट्टा कट्टा हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर तलाक ले लेती। फिर जब तुमने मेरी जिंदगी में आई हो, तुमने बिल्कुल अपनी कालों की तरह मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर पैसे की हवस बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने दूसरी बीवियों की तरह तुम्हें भी शादी की पहले सुबह पैसे देकर आजमाया, लेकिन जब तुमने पैसे लेने से इनकार किया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही, और मैं समझ गया कि अब मेरी आने वाली जिंदगी सुकून से गुजरेगी। तुम भले ही उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। यह साबित कर दिया कि मियां बीवी के रिश्ते में उम्र कोई मायने नहीं रखती। खालू की बातों पर मैं पूरी तरह हैरान रह गई थी। फिर मैंने खालू से पूछा कि आप चने और मिस्त्री क्यों खाते हैं?
मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे कि यह बड़ा ताकतवर नुस्खा है। इससे न सिर्फ आँखें बल्कि दिल की सांस भी मजबूत होती हैं, मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है। लेकिन मैं यह हिकमत अपनी आँखों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरी आँखें बड़ी कमज़ोर हो रही हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी आँखें खराब ना हो। बस इसीलिए रोजाना यह टोटका इस्तेमाल करता हूँ। खालू की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वाकई खालू बहुत अच्छे थे, लेकिन सबने इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया था। अब मैं जान गई थी कि इस घर में से जितनी भी औरतें तलाक लेकर भागी थी वह सब खालू का बहुत सारा पैसा लूट कर गई थी, और मेरी मुन्नी भी तो खालू को पैसों की खातिर ही घर में रखा हुआ था। अगर खालू के पास पैसा ना होता तो क्या मेरी माँ उनको अपने घर में रखती, तो वह यह कहकर उसे बाहर कर देती कि तुम तो मुँह बोले थे, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम। मुझे समझ आ गया था कि यह दुनिया पैसे के पीछे भागती है और जब पैसा हासिल हो जाता है तो रिश्तों को कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन मेरे खालू ने शौहर बनने के बाद मुझे जितनी मोहब्बत दी थी मैं उन्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आज मैं अपने 50 साला शौहर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और बिल्कुल खुश और मटमिना हूँ। यकीनन अगर आज से इस दौर में एक अच्छा आम सफ़र मिल जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। अमौसम के फ़र्क सिर्फ आपके जेहन पर असर करते हैं। अगर इंसान तंदुरुस्त और तवाना हो तो वह यकीनन एक दूसरे की तमाम ज़रूरत आसानी से पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पैसा ही अजीब समझा जाता है। अगर पैसा हो तो यकीनन रिश्तों की भी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन अगर सुख और चैन की ज़िंदगी ना हो तो इंसान हमेशा खोखला ही रहता है।